हाँ तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ पढ़ चुके हैं, और उनका प्रांत क्या होता है और उनका परिसर क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। तो आपको इतनी ज्यादा जो बच्चे कुछ सोचते हैं कि ये तो बड़ा टफ टॉपिक है, तो ये सबसे इजी टॉपिक है। मैं ये और बता देता हूँ, आपको कोई परीक्षा में ना तो कोई ग्राफ पूछेगा, ना ही कोई इनसे संबंधित परिसर पूछेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब साइन इनवर्स एक्स डिफाइन करते हैं प्रतिलोम फलन, तो उसकी बेसिक चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, क्यों किया, प्रांत कितना है, और प्रांत तो परिसर तो मैं आपको याद करवा भी दूंगा। आपको ग्राफ कोई नहीं पूछेगा तो ग्राफ की याद करने की इतनी टेंशन मत लेना। ये उन बच्चों के लिए है, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम थोड़ी हायर स्टडी करें, हमें कहीं काम आए, जो कोई इंजीनियरिंग IIT वगैरह की, NIT की एग्जाम देना चाहते हैं, या कोई CSET की एग्जाम दे रहा है, उसके प्रीपेक्स में बेसिक बता दिया, कोई बेसिक बुक में भी दिया हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग से उठा के बताया। कोई एक्सप्लेन नहीं करता, कोई कहता है डायरेक्ट याद कर लो। मैं ये भी कहता हूँ 90% फिर भी डायरेक्ट याद कर, लेकिन बेसिक समझो, एक दो बार देखोगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक हम जो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, जब इनकी टेबल बनाऊंगा तो आपको याद करना बड़ा आसान होगा। हम कोट की बात करते हैं, कोट इनवर्स एक्स कहां से डिफाइन होता है, कोट एक्स। देखो कोट एक्स बराबर क्या होता है, कोट एक्स का प्रांत क्या होता है, पहले कोस एक्स बटे साइन एक्स। क्या होता है, कोस एक्स बटे साइन एक्स। तो इसका मतलब कोट एक्स का प्रांत, साइन एक्स जहां 0 होता है वहां तो परिभाषित ही नहीं होगा, तो n पाई निकाल दो और ये r पर होगा। n पाई पर तो ये 0 अनंत हो जाता है, तो कोट एक्स में ये वैल्यू उठा दो तो इस पर साइन कोट एक्स परिभाषित है। कोट एक्स का ग्राफ बनाते हैं, वही पाई/2 लेंगे, पाई लेंगे, 3 पाई/2 लेंगे और 2 पाई लेंगे। ऐसे ही -पाई/2 माइनस पाई, ज्यादा अपने को जरूरत ही नहीं है, 1 2 बना लेते हैं, फिर माइनस का 3 पाई/2 आर पे नहीं। देखो कोस कोट 0, कोट 0 मतलब कोस 0 बटे साइन 0, कोस 0 तो 1/0 अनंत, तो कोट 0 तो अनंत हो जाता है। और कोट पाई/2 साइन पाई/2 बटे कोस पाई, नहीं कोस पाई/2 बटे साइन पाई/2, तो कोस पाई/2 0, साइन पाई/2 1, 0/1 0 हो जाता है, ये बने। फिर कोस दूसरे क्वाड्रेंट आता है, दूसरा चतुर्थांश, इसमें कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मान नेगेटिव आएंगे। और कोट पाई, देखो कोट पाई कितना होता है, कोस पाई कितना होता है, कोस पाई -1 बटे साइन पाई कितना होता है 0, तो मतलब ये कितना होता है अनंत, लेकिन माइनस में होता है तो माइनस की तरफ, तो ये ऐसे ग्राफ उल्टी कुर्सी बनेगी इसकी, इधर एक तो ये बन गया, दूसरा ऐसे ही बनेगा। हमें नहीं बनाना, हमें केवल ये वाला लेना है, इसमें कोट 1 भी होता है, और क्या होता है, तो कोट एक्स 1 कहाँ होता है, देखो इतने से, यदि मैं इसको 0 से पाई, 0 पाई हटा दो, 0 पर परिभाषित नहीं होता, 0 से पाई से लेकर r पर, ये क्या है, एककी है और आच्छादक। अब आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, तो एककी और आच्छादक है, ठीक है सर। तो कोट इनवर्स एक्स कहां से कहां परिभाषित होगा, कोट इनवर्स एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, r से लेकर 0, हाँ तो परिभाषित होगा कोट इनवर्स एक्स r से, ये आपको याद रखना है, जब मैं फिर बता रहा हूं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा कोट इनवर्स एक्स का, वही कहा था कि कोणों को ऊपर ले जाएंगे, 0 के बाद में कोण को y पर ले जाओ, अब उल्टा करते हो, और ये पाई, और संख्याओं को किस पर ले आओ, ये x, ये 0 से पाई। हमें लेना है 0 से पाई ग्राफ बन रहा है, तो 0 से पाई के बीच में ही बनेगा ग्राफ। कोट इनवर्स पाई/2, कोट इनवर्स 0 कितना बनता है, कोट इनवर्स 0 बराबर कोट इनवर्स 0 कितने पर बनता है, कोट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो कोट से कोट खसेगा, 90 डिग्री पर कितना बन जाएगा, तो मैं 0 लेता हूं, कोट इनवर्स 0 यहां 90 डिग्री पर बनेगा, ठीक है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं। कोट इनवर्स एक तरीके से समझना, अनंत कितने पर बनता है, कोट इनवर्स अनंत, मैंने अनंत लिया मतलब x का मान अनंत लिया, क्योंकि x कहाँ है, r पर, तो अनंत की तरफ जाते हैं, समझना
कोट कितने पर बनता है? 90 डिग्री पर। सॉरी, अनंत बनता है 0 डिग्री। कितना बनता है? 0 डिग्री बराबर कोस 0 बटा साइन 0। साइन 0 0 होता है तो अनंत कोट से कहते हैं। मतलब 0 डिग्री पर अनंत बन रहा है कोट इनवर्स। तो अनंत का मान मैं कोट इनवर्स में लिखूं तो कोट इनवर्स अनंत कितना आ जाएगा? 0। 0 डिग्री क्या यहाँ, तो 0 पर तो था पाई पाई 2 0 डिग्री पर, और अनंत की तरफ कितना बनेगा? 0 डिग्री पर, तो ये। और कोट इनवर्स माइनस अनंत कितना बनेगा? कोट इनवर्स समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, समझाना कि कोट इनवर्स ये बनेगा। माइनस अनंत कब बनेगा? जब कोट इनवर्स का मान पाई है लगभग। याद नहीं रखना लेकिन कर सकते हो। देखो इसको घुमाया है, फिर उल्टा करना है। देखो मैं, दो चीज आती है, इसको बोलते हैं मिरर प्रतिबिंब बनना चाहिए। एक्स और वाई को तो घुमा दो, फिर उसका मिरर मतलब प्रतिबिंब, दाया का बायां, बायां का दाया भाग होता। मैं इसको घुमाता हूं तो कैसा बनता है? एक बार इसको घुमाओ तो क्या बना? ये सर ऐसे बनेगा। अब मिरर प्रतिबिंब मतलब उल्टा और कर दो, मतलब इस भाग को, ये नीचे था तो ऊपर कर दो, ये, और ये नीचे था तो क्या कर दो? इतना ही फर्क है 0 से पाई के। देखो इतना ही तो बना है। ये होता है मिरर प्रतिबिंब। एक्स और वाई को पहले घुमा दो, फिर उसका मिरर प्रतिबिंब। तो घुमाया, तो इसको घुमाया तो ऐसे ही तो बनेगा। ये रहा मिरर प्रतिबिंब, मतलब ये नीचे तो ये ऊपर। अरे मिरर में दाया भाग बायां, और बायां भाग क्या दिखता है? दायां। लेकिन आपको याद नहीं है तो, लेकिन ये परिसर याद रखना, रेंज वगैरह, ये कोट इनवर्स से होता है। जब कोट पढ़ लिया तो हम पढ़ेंगे एक अक्ष बराबर क्या होता है? देखो कहां परिभाषित होता है वो, देखो 1 बटा कोस। एक कोस 0 किस पर होता है? कोस 0 होगा तब सेक अक्ष का मान अनंत होता है, तो वहां परिभाषित कोस 0 होता है 2n+1 इंटू पाई पाई 2। यह आपने पढ़ चुके हो। और सेक अक्ष का मान कहां आएगा? देखना, r में से -1 से 1 घटा दो, इनके बीच में ही आता है, वो मैं दिखा भी दूंगा। तो ग्राफ बनाते हैं सेक अक्ष का। सेक अक्ष का क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो देखो ग्राफ क्या बनता है? 0 पाई पाई 2 और पाई, 3 पाई पाई 2 और 2 पाई। यहां तक तो करेंगे ही करेंगे। 0 इधर तो कम ही रहेगा, अपने क्या पता 0 जरूरत ना पड़े। पाई पाई 2, देखो वो सेक 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 बटा कोस 0, कोस 0 भी 1 होता है, तो 1 ये ले लिया माइनस। तो सेक 0 1, सेक पाई पाई 2 कितना होता है? रहे सेक में यही तो मान रखेंगे ना इधर वाले। सेक पाई पाई 2 कितना होता है? 1 बटा कोस पाई 2 मतलब अनंत। तो सेक पाई पाई 2 अनंत आएगा, तो अब पहले 1 था, तो अनंत का जाएगा तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, या नीचे थोड़ी आएगा? नहीं आएगा सर। एक माइनस का पाई पाई 2 भी तो 0 ही होगा, क्योंकि माइनस का कोस माइनस पाई पाई 2 भी कितना होता है? 0। तो ये माइनस ही अनंत की तरफ चला जाएगा। फिर से देखो, सेक पाई 1 बटा कोस पाई, तो कोस पाई का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? और कितना होता है बताओ? -1। तो कोस पाई पर इसका मान कितना हो जाएगा? -1। लेकिन पाई पाई 2 पर अनंत था, दूसरे क्वाड्रेंट में कोस और सेक नेगेटिव होते हैं, तो किधर चला जाएगा? माइनस अनंत की तरफ। 3 पाई से 3 पाई पाई 2 ST, तीसरे क्वाड्रेंट में भी सेक नेगेटिव होता है, तो किधर चला जाएगा? ऐसे ग्राफ बने। ग्राफ सीख लिया आपको। इसमें इसके ग्राफ में आपको ज्यादा दिक्कत आती है, तो देखो तो बनाए नहीं बनाए सबकी। तो देखो मैं स्पेशल ग्राफ ले लेता हूं, वही 0 से पाई। ग्राफ क्या बना? पाई पाई 2। कैसा बना? 1 से लेकर तो अनंत, और -1 से लेकर माइनस अनंत, एक की ओर आच्छादक है। तो सेक एक्स एक की ओर आच्छादक कितना होगा? 0 से लेकर पाई पर, यहां शामिल है। यहां से r से मैं -1 और 1 घटा दूं, इस पर सेक एक्स एक की ओर आच्छादक है। देख लो, एक की ओर आच्छादक है। -1 से 1 हटा दिया मैंने, -1 है और 1 भी है, ये इतनी संख्या हटा दी, क्योंकि इस पर मैं यदि रेखा खींचूं
तो वो ग्राफ को नहीं काट रही, इसका मतलब आच्छादक नहीं है। काटनी तो चाहिए इसे कम से कम एक भाग पर, ज्यादा काटे तो एक ही नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक काटेगी तभी एक ही होगा। तो सर इस भाग पर तो नहीं काट रही, इसका मतलब इसको मैंने हटा दिया तो क्या दिक्कत है। इसके अलावा आर का कोई मान ले लो, वास्तविक संख्या का, मतलब वाई पर कोई भी मान ले लो, इनके अलावा ये काट रही है ना, ये ग्राफ थोड़ा अलग है तो पता भी चल गया। एक की आच्छादक है, एक की एक रेखा केवल एक ही बिंदु पर काटती है इस मान के लिए, ये क्या हो जाएगा, आच्छादक भी है और एक की भी है। इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो ये बना दिया, इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो देखो ऐसे बनेगा। वही कोणों को ऊपर ले जाओ, 0 पाई/2 और पाई, 1 -1, उल्टा कर दो, 1 - तो 1 और -1, ठीक है। अब देखो इस पर क्या होता है, अनंत किस पर है, पाई/2 पर, ये क्या होता है अनंत, तो 1 से ऐसे जाएगा पाई/2 की तरफ अनंत, और -1 है तो -1 से, और ये अनंत किस पे हो रहा है, पाई/2 पर माइनस अनंत हो रहा है, तो पाई पर कितना हो रहा है -1, तो यहां से पाई पर कितना है -1, कितना है पाई पर, तो -1 पर कोस इनवर्स x का मान पाई, इधर क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ वो आपको देखना, वही मान निकालो। 0 कितने पर होता है सर, पाई/2 पे, हो ही नहीं रहा, डिफाइन ही नहीं है। 1 कितने पर आ रहा है, कोस सेक इनवर्स 1 होता है सर, कितने पर होता है, सेक इनवर्स 1 कितने पर होगा, 0 डिग्री पर, ठीक है, तो 0 डिग्री पर। फिर सेक इनवर्स अनंत कितने पर होता है, पाई/2 पर। फिर सेक इनवर्स -1 कितने पर हो रहा है, पाई पर। माइनस अनंत कितने पर होता है, माइनस अनंत पर कितना हो जाएगा, -पाई। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज कितनी बन गई, सेक इनवर्स एक्स होगा r -1 से लेकर 1 से लेकर 0 से पाई, ये हो जाएगा सेक इनवर्स। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, वो भी देख लेते हैं। कोसेक एक्स कितना होता है, तो कोसेक एक्स होता है r -n पाई से लेकर r -1 से लेकर 1 तक। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं, एक साइड का ग्राफ बनाने देता हूं मैं, 0 से पाई, फिर 0 से पाई/2 और -पाई/2, पाई, 3पाई/2 और 2 पाई, ऐसे ही। कोसेक 0 मतलब 1/sin0 अनंत होता है, और कोसेक पाई/2, कोसेक 90 डिग्री, मतलब कोसेक है ना 1/sin 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कोसेक 90 डिग्री 1 माइनस कोसेक 90 डिग्री तो 1, कोसेक 0 अनंत। कोसेक पाई भी कितना होता है, कोसेक 0 डिग्री कितना होता है, यहां अनंत, लेकिन ये उल्टा क्वाड्रेंट आ गया नेगेटिव में। और कोसेक पाई/2 कितना होता है, -1, कोसेक पाई/2 कितना होता है, -1। तो यहां क्या आ जाएगा, ऐसे ग्राफ, क्या आगे ऐसे, इस क्वाड्रेंट में ऐसा आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में इसे लाइनें खींच सकते हो कि अलग हो जाए। अब ऐसे क्या बनेगा, यहां -1 से ऐसे ग्राफ। अगले वाले क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, ये ग्राफ। देखो ग्राफ कहां से कहां आ रहे हैं, r में से -1 के और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही, वो हमने हटा भी दिया। अब मैं केवल एक ग्राफ लेता हूं इसका, r का, ये वाला, -पाई/2 से पाई/2। तो कोसेक x -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, वहां एक गलती हमने कर दी, सेक में। देखो सेक इनवर्स एक्स r -0 से लेकर 0 से पाई लिया था, लेकिन पाई/2 नहीं लिया था, वो हटा दो, वो इसकी रेंज में नहीं, क्योंकि पाई/2 पर तो पाई था ही। वो यहां भी देखेंगे, कोसेक इनवर्स -पाई/2 से लेकर पाई/2 और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक एक्स -पाई/2 से लेकर पाई/2, यहां से लेकर यहां तक केवल कौन सी वैल्यू उठा दो, 0 से लेकर
r माइनस 1,1 पर क्या है, एककी भी है, वह आच्छादक है। प्रश्नों से पहले ये हर सारे में फलन, आप इनको नहीं देखना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन समझना जरूरी है। इनके ग्राफ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कोशेक अक्ष, इसका मतलब कोशेक अक्ष का देखो ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 पर कितना बन रहा है, π/2 पर कोशेक अक्ष का ग्राफ क्या बन रहा है, देखो यही तो बन रहा है। अब देखो -1 से -1 पर ये ग्राफ डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो इसकी रिप्रीसर, इसकी रेंज क्या आ रही है, अनंत। लेकिन अनंत इधर भी, लेकिन ये वाला भाग नहीं हटा दिया था, और ये परिभाषित है -π/2 से π, लेकिन यहाँ 0 पर भी नहीं परिभाषित है, तो इसको मैंने हटा दिया। इस पर ये फलन एककी और आच्छादक है, पर है एककी और आच्छादक, तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालो, तो π/2 ऊपर ले लो, -π/2 कोणों को बहु बना दो 1 और ये -1, ये ग्राफ बन जाएगा। इसको घुमा दो और उल्टा बना दो, ऐसे घुमाएंगे और उसका मिरर बना दो या वो कर लो। अब देखो कोशेक अक्ष 1 कितने पर बनता है, कोशेक 1 कितने डिग्री पर बनता है, 0 डिग्री पर क्या बनेगा, कोशेक 1 का मान कितने डिग्री पर आता है सर, 90 डिग्री पर आता है। कोशेक 1 का मान कितने डिग्री पर आता है, 90 डिग्री पर 1 आता है। और कोशेक 0 क्या बन जाता है सर, अनंत की तरफ, तो कोशेक इनवर्स 1 का मान होता है 90 डिग्री, कोशेक इनवर्स अनंत का मान होता है सर 0 डिग्री, ऐसे बनेगा। और सर कोशेक माइनस का एक मान होता है -π/2 डिग्री पर, और सर कोशेक 0 डिग्री की तरफ में नेगेटिव इधर जाएगा। इसका छोटा सा ग्राफ बनाऊं तो देखो 1 से ऐसे और -1 से, जो अपना -1 था, -1 से, नहीं सॉरी ये उल्टा बना दिया, 1 पर ये -1 ये वाला, ऐसा ग्राफ बने। आपको इन ग्राफों में कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। अब मेन चीज आती है कि इन सबको जब यदि मैं लिखता हूं, इनके प्रांत और परिसर का यदि मैं बनाऊंगा, तो कोशेक अक्ष, कोशेक इनवर्स अक्ष कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा, r -1,1 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 माइनस का 0, इनका मध्य भाग हटा दो कोशेक और सेक में, इतना है। मतलब कोशेक और सेक में, सेक इनवर्स में दोनों जगह मान घटेंगे। वो कैसे होगा, अब हम इनकी टेबल बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हमने जो पढ़ लिया, ये साइन वाला है, कोस वाले साइन इनवर्स अक्ष है। साइन इनवर्स अक्ष कहां से कहां, साइन इनवर्स हमेशा किस पर डिफाइन होंगे, संख्याओं पर, और उनके परिसर क्या बनेंगे, कोण बनेंगे, ठीक है। कोस इनवर्स अक्ष भी सब संख्याओं से कहां पर परिभाषित होंगे, कोणों पर। तो उनका देखने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, और उससे आप कहोगे कि सर ये तो बड़े आसानी से हमें समझ में आ गए। जो रटने वालों की जो है ये काम आता है, इसे टेबल याद कर लो, कुछ नहीं करना। यदि टेबल याद है तो सब कुछ याद है। फलन, प्रांत और परिसर बहुत आसान है, देखना। साइन इनवर्स अक्ष, बाद में कौन सा आता है, कोस इनवर्स अक्ष, फिर आता है टेन इनवर्स अक्ष, फिर आता है कोट इनवर्स अक्ष, फिर आता है कोसेक इनवर्स अक्ष, फिर सेक आता है, सेक इनवर्स अक्ष, फिर आता है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने आर का प्रांत क्या लिखा था, साइन इनवर्स अक्ष का प्रांत लिखा था -1 से लेकर 1 तक। एक बार साइन इनवर्स अक्ष का पूरा लिख लो, और परिसर आया था -π/2 से लेकर π/2। कोसेक का भी याद कर लो, फिर बाकी वाले में दिक्कत नहीं है। ये आया था सर -1 से लेकर 1 तक, और ये आया था 0 से π तक। अब देखना कितना आसान है, दोनों सेम है ना, दो के जोड़े मिलेंगे आप।
टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये परिभाषित होता है पूरे आर पर, तो यहां दोनों में, और कोट इनवर्स एक्स भी होता है आर पर। देखो, और फिर ये क्या होता है, ये हमने लिखा था आर माइनस, क्या घटा दो, सेक इनवर्स एक्स में माइनस 1,1, और ये भी लिखा था आर माइनस माइनस 1, देख सकते हो, यहां देखना, कोसेक इनवर्स एक्स क्या, आर माइनस माइनस 1,1 है, और सेक इनवर्स एक्स भी क्या है, आर माइनस माइनस 1,1। अब देखो, है समझ में? तो इधर देखना आप, माइनस पाई/2 से लेकर पाई, ये छोटा कोट भी होगा 0 से लेकर पाई, छोटा ब्रैकेट। तीसरा होगा एक है 0 से पाई और माइनस का पाई/2, और ये होगा, अब देखना 0 से, आप सब कहोगे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं बताऊंगा, माइनस पाई/2 से लेकर याद करने का तरीका, टेबल बनाओ तो देखो, साइन और कोस के याद कर लो, साइन का याद कर लो, फिर सबका प्रांत सेम ही रहेगा। प्रेशर तो बहुत आसान है, तीनों में मैच करेगा आपको एक चीज, और वो क्या करेगी, पहले देखो साइन, साइन उसको मान लो 10 है, हर के लिए सेम नियम अप्लाई होंगे, साइन 10 और कोसेक इनवर्स एक्स। देखो इनका प्रेशर मैन है, प्रेशर हमें याद रखना है, इस दायरे में रखना है, प्रेशर लगभग सेम होगा। इधर देखो, मतलब तीनों में माइनस पाई/2 से पाई/2, यहां बड़ा ब्रेकेट आ रहा है, फिर तीसरे इसका दूसरा जोड़ा है उसमें केवल ये खाली ब्रेकेट आ रहा है, मतलब ये तो बड़ा कोष्टक वाला दोनों शामिल है, इसमें शामिल नहीं होंगे, सीधा बात है। तीसरे में शामिल तो है लेकिन इनका मध्य वाला बिंदु घटा दो बस, तो तीनों का प्रेशर सेम सा नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का प्रेशर माइनस पाई/2 से पाई/2, कैपिटल ब्रेकेट वाला। 10 में क्या होगा, केवल माइनस पाई/2 से पाई/2, जहां माइनस पाई/2 को शामिल मत करो। कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस पाई/2 से पाई/2, बड़ा ब्रेकेट है, मध्य बिंदु उठा दो। ऐसा ही कोस इनवर्स एक्स के प्रेशर में होगा, 0 से पाई बड़ा ब्रेकेट है, उसके बाद में क्या करना है, इसका बाद में कोट, इसका भाई क्या आएगा, कोस का कोट, नहीं हाँ कोस का कोट आएगा, तो 0 से पाई, सिंगल ब्रेकेट वही 10 के लगाया था वैसा ही, फिर 0 से पाई में से मध्य बिंदु घटा दो, ये सेक का आ गया। प्रेशर याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, साइन इनवर्स एक्स का प्रेशर याद कर लो, और कोस इनवर्स एक्स का प्रेशर माइनस पाई/2 से पाई/2, साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स होता है 0 से सर पाई, ये याद कर लो। तो साइन इनवर्स एक्स का आ गया, तो 10 का उसका भाई है, 10 इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा सर, ब्रैकेट कैपिटल को स्मॉल कर देंगे, उसी क्रम में फिर वापस से ब्रैकेट को तो बड़ा ले आएंगे, लेकिन उनके से मध्य बिंदु को घटा देंगे, तो कोसेक एक्स है। ऐसे ही प्रेशर में कोसेक इनवर्स एक्स का याद है 0 से पाई, तो तीनों में 0 से पाई आएगा, कोस कोट सेक, क्योंकि सेक तो कोस का वैसे भी उल्टा है, तो वो कोट के ऊपर कोस आता है, तो वो तो 0 से पाई बड़ा ब्रैकेट, दोबारा क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट 0 से पाई का, फिर क्या करते हैं, वापस से ब्रैकेट 0 से पाई कैपिटल ले आओ, लेकिन मध्य बिंदु घटा दो, पाई/2 होता है मध्य बिंदु। प्रेशर याद हुए कि नहीं? तो देखो दूसरा, रेंज में कुछ नहीं करना, माइनस के 1,1 ले लो, माइनस 1,1, देखो दो के जोड़े बनेंगे प्रांत में, और ये आर, फिर आर में से ना ये घटा दो, माइनस 1,1 घटा दो, स्मॉल ब्रैकेट घटाना है, इतना ध्यान रखना, माइनस 1,1 माइनस 1,1 आर माइनस 1। अब देखो नए तरीके से मैं याद दे रहा हूं, तो साइन एक्स, इसकी प्रेशर ही मेन इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा है, कोसेक इनवर्स एक्स, क्या करना है, रेंज छोड़ो, इसका प्रेशर क्या आएगा सर, माइनस पाई/2 से पाई/2, फिर क्या करना है, ब्रैकेट छोटा बना दो, एक बार पहले बड़ा बनाया तो फिर क्या बना दो सर, छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, क्रम में माइनस पाई/2 से पाई/2, लेकिन सर कुछ तो चेंज करें ना, तो क्या कर दो, मध्य बिंदु उठा दो, मध्य बिंदु 0 डिग्री,
फिर तीनों इसी के साथ क्रम में कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनमें क्या करना है। फिर इसका हमें पता है 0 से पाई कैपिटल ब्रैकेट, तो दो ही तो याद रखने, 0 से पाई, माइनस पाई, पाई टू से पाई, पाई टू। फिर क्या करना है सर, बड़ा लिख दिया तो एक बार छोटे वाला ब्रैकेट वाले लिख दो। फिर क्या करना है, वापस से बड़ा लाएंगे, एक बार बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा लाएंगे, तो कुछ हम चेंज करेंगे और वो क्या करेंगे, इनका मध्य बिंदु घटा दो, ये इनके परिसर आ जाते हैं। वो याद कर लो। इनका प्रांत आपको पता है -1 से 1, फिर इसके लिए r, फिर क्या है r माइनस माइनस 1 से 1, सेम इसका -1 से 1, ये तो दिक्कत ही नहीं है, r और इसका r माइनस माइनस 1, रटा कि नहीं रटा, कितना आसान है। तो ये आप आसानी से रट सकते हो, इतनी कोई बड़ी इश्यू नहीं होता इसमें, बड़ा आसान है। तो दोबारा से देखो, साइन इनवर्स एक्स का याद कर लो और कोस इनवर्स एक्स का याद कर लो, फिर जोड़ों में साइन इनवर्स माइनस पाई पाई टू से पाई पाई टू, तो फिर टेन का छोटा ब्रैकेट, फिर कोसेक का छोटे ब्रैकेट, वापस से बड़ा ब्रैकेट आएगा तो 0 घटा दो, 0 से पाई है तो 0 से पाई कोट का छोटा, और मतलब ये तीनों जोड़े हैं, इनमें जिसे 0 से पाई के मध्य याद रखना है। सीधा थोड़ा सिंपल याद रखो, तो कोस कोट और सेक इनमें 0 से पाई के मध्य ही मान आएंगे। साइन टेन कोसेक में माइनस पाई पाई टू से पाई पाई टू के मध्य ही मान लाने हैं। कैसे लाएंगे वो प्रश्नों में देखें। प्रांत होता है वो बहुत आसान है, -1 से 1, r माइनस माइनस 1, मतलब दो याद रख लो। इसमें तो केवल 2 ही मान याद रखने, इसमें 2 याद रख लो, -1 से 1 और 1 तो -1 से 1, -1 से 1, r माइनस माइनस। आसान है कि नहीं है। तो ये बच्चों इसका क्या था अपना इंट्रोडक्शन, इसका पूरा बेसिक शुरू अपना क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं। अब देखो थोड़ा प्रश्नों के लिए आपको क्या पूछता है, नेगेटिव वाले में मैंने कहा अब आपको प्रश्न किस प्रकार से आएंगे कि साइन इनवर्स पूछेगा, कौन आपको साइन इनवर्स में पहले क्या देगा, संख्याएं। साइन इनवर्स में पूछता हूं 1/2, पहले भी कर चुके, तो क्या करोगे आप, साइन इनवर्स, इसका परिसर क्या होता है, परिसर याद रखो, साइन इनवर्स का कितना होता है, माइनस पाई पाई टू से पाई पाई टू के मध्य आना चाहिए। कोस के जो भाग है मतलब जोड़े हैं ना तीनों, उनमें आता है 0 से पाई के मध्य। तीनों देख 1/2 कितने डिग्री पर होता है, फिर आप कहोगे 30 डिग्री पर होता है ना। और आपको पता है इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा के क्या बन जाता है, केवल अक्ष, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स पाई 6, इतना मान आना है, कितना आसान है। केवल इसका उल्टा 1/2 साइन कितने डिग्री पर होता है वो आपको 11th में पढ़ चुके हो। अब दूसरी चीज में यहां पूछूं, -1 पूछ लूं तो क्या होगा, आप कहोगे सर साइन इनवर्स, तो कुछ नहीं करना, 1/2 कितने डिग्री पर होता है, साइन 30 डिग्री पर ही होता है। लेकिन माइनस बीच में है तो काट नहीं सकते, आप कह दोगे सर हट जाएगा, नहीं। अब आपको मान भी किसके मध्य लाना है, देखो यहां परिसर इंपॉर्टेंट है, -पाई पाई टू से पाई पाई। अब कोई आता ज्यादा दिमाग वाला भी तो मिलेंगे आपको, इसे साइन -1/2 है ना, ये होता है 270 + 30 कितना होता है तो बताएगा, 180 + 30 210 डिग्री पर, पाई प्लस पाई पाई 3 पर भी नहीं, हाँ साइन ऑफ 4 पाई पाई 3 पर भी सर -1 होता है, चलो होता है हमें पता है, पाई पाई 6 बोलो रे, क्यों पाई पाई 6 पर होता है, सॉरी होता है, ये होता है 210 डिग्री, 210 डिग्री पर होता तो है माइनस का 1/2, लेकिन अब मैं काट तो दूंगा, लेकिन मान आया 7 पाई पाई बटे 6, आप तो लिख के आ जाओगे, लेकिन मैंने ये 7 पाई पाई बटा 6 पाई प्लस पाई पाई 6 होता है, पाई से भी ज्यादा 30 डिग्री, लेकिन यहां तो हमने पढ़ा है कि -पाई पाई 2 से पाई पाई 2 ही होना चाहिए। ये प्रश्न आएंगे ना जब माइनस वाले तीनों के समान है, जोड़ों के फिर सेम ही प्रश्न बनेंगे। जोड़ों का जैसे हमने परिसर समान सा लिया ना, तो उनके क्वेश्चनों का तरीका भी सेम होगा। तो माइनस वालों में आपको ध्यान रखना है, आगे बता दिया, आगे आपको इतनी दिक्कत नहीं। तो माइनस में लाना है ना, तो एक सूत्र होता है कि साइन माइनस का साइन एक्स होता है साइन ऑफ माइनस। इस परिसर में लाने के लिए हम माइनस साइन एक्स को हमेशा क्या बना देंगे,
साइन ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस का साइन पाई बाई 6 क्या बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस का पाई बाई 6 बन जाएगा सर। अब माइनस बीच में अपनी एलर्जी नहीं कर रहा, कट दिया, कितना बन गया। तो क्या सूत्र बना, यहां से एक सूत्र बन जाएगा, वो सबके लिए होगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या बनता है, माइनस बाहर आ गया, माइनस और साइन इनवर्स एक्स बना, और ये किसके बराबर है, माइनस पाई बाई 6 किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो जब भी साइन इनवर्स माइनस का एक्स है, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स ये निकाल, साइन ऑफ 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी प्लस एक्स कितना आया, पाई बाई 6, और साइन इनवर्स माइनस का 1/2 कितना आया, माइनस पाई बाई 6। इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस का एक्स है ना, वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। नहीं देख लो चाहे, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 कितना है, फिर माइनस का पाई बाई 6 है, और माइनस का साइन इनवर्स 1/2 कितना बनेगा, माइनस और 1/2 कितना है। तो 3 सूत्र बन जाते हैं। आप डायरेक्ट सूत्र बाई सूत्र लिख के भी कर सकते हो या हल कर सकते हो हर बार। वो सूत्र क्या है, हमें पता है क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस को बाहर पटक दो, उसकी वैल्यू निकालो। तो तीनों के लिए समान होगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हर बार। टेन इनवर्स माइनस एक्स इसका भाई है तो इसके साथ ही रख लो, क्योंकि ये परिसर में भाई थे तो यहां भी भाई है। माइनस का तीनों के सूत्र समान, ये सूत्र लिख लेना जरूर, समझा भी दिया है। फिर प्रश्नों में आगे आप करो नहीं करो, मैं तरीके से बताऊंगा, सूत्र वाला आप कर लोगे चाहे, मैं तो यहां बता दिए नया। फिर कहोगे सर कोस इनवर्स ऑफ 1/2 ही ले लेते हैं एक बार, कितना आता है। इसका परिसर क्या है, कोस का देखो 0 से पाई, इसके भाइयों का भी 0 से पाई के आसपास ही रहता है, वो बस ब्रैकेट चेंज होते रहते हैं। कोस इनवर्स 1/2 को क्या करोगे, कोस इनवर्स, कोस 1/2, अब कोस इनवर्स बाहर है तो कोस के मान में रखेंगे। 1/2 कितने डिग्री पर होता है, कोस 1/2 होता है सर कोस 60 डिग्री पर, कोस पाई बाई 3। इसका अब बीच में कोई माइनस वाइनस नहीं है तो कितना बचेगा, पहला दोबारा से कोस इनवर्स माइनस का 1/2 हो तो वो भी सूत्र तो माइनस का तो लिए, साइन के लिए तो निकाल लिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ क्या सत्य है कि नहीं है, वहां लिख सकते हो भाई सूत्र, तो यहाँ भी इन तीनों का भी एक ही सूत्र बनेगा एक तरीके का। देखो कोस इनवर्स माइनस 1/2 लिख दो आप, का प्रांत कितना होता है 0 से पाई, कितना होता है 0 से पाई। तो देखो 90 डिग्री 0 से पाई, यहां इसमें कोस माइनस होता है 0 से पाई में। देखो मैं लिख दूं माइनस कोस 1/2 का मान पाई पाई, यहां भी वही तरीका है सूत्र बने। अब माइनस बीच में आ रहा है तो माइनस को हटाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कोस माइनस में ले जाओ, लेकिन इसके परिसर में माइनस वाली संख्या नहीं होती, तो मैं कोस माइनस पाई बाई 3 लिख दूंगा, मैं खदूं, ये लो होता नहीं है वैसे मैं लिख दिया कि कोस ऑफ माइनस पाई बाई 3 प्लस का ही हो जाता है। पहली बात तो ये मान अंदर लेके जाएंगे ना तो कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, वापस से बाहर कभी नहीं आता साइन ऑफ माइनस एक्स। पहली बात तो ये ले लो, वो सूत्र तो छोड़ो से कट गया, माइनस का पाई बाई 3 आ गया। तो साइन वाला मेथड वो साइन वाला साइन के भाइयों के लिए है, यहाँ माइनस पाई बाई 3 तो इस परिसर में है नहीं, ये तो 0 से 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये काम यहां नहीं करेगा। अब क्या करें, 0 से पाई में जो कोस है, 0 से पाई में कोस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कितने डिग्री पर होता है वो आपको मैं बताता हूं। देखो कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है रे, यहां पाई बाई 3 है, पाई माइनस पाई बाई 3 कोस ऑफ, तो पाई में से घटाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो कोस का कोस ही रहेगा, पाई से घटाते हैं तो, और पाई बाई 3 और माइनस का आ जाएगा कोस ऋणात्मक, और ये तो माइनस का कोस पाई बाई 3 तो बनता है, तो ये कोस ऑफ पाई पाई माइनस 3 बचेगा। कितना बच जाएगा, पाई माइनस का,
ठीक है। और अब देखो एक चीज, मैं इसको ऐसा ही लिखता हूं एक बार, पाई मान पाई पाई 3 कितना था, कोस इनवर्स 1/। देखो पाई पाई 3 किसके बराबर है, कोस इनवर्स 1/2। तो यहां से एक सूत्र बनता है अपने कि कोस इनवर्स माइनस का अक्स इसके बराबर है, कोस इनवर्स देखो ये माइनस का अक्स है ना, इसके बराबर है सर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोट का मिल जाएगा, कोट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर रहेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर रहेगा, माइनस कोट वाला के साथ सेक। इसके बराबर रहेगा पाई माइनस सेक इनवर्स। अब इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग कहां आता है, अब वो देखो। तो ये सारे फॉर्मूले माइनस वाले आप साथ लिख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स, साइन के साथ टेन वाला माइनस टेन इनवर्स एक्स, तीनों का एक सा ही रहेगा। कोसेक इनवर्स एक्स माइनस का एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का, इनका उपयोग क्या है, और कोस इनवर्स एक्स बराबर आता है माइनस एक्स बराबर पाई माइनस नहीं होता तो सीधा निकाल दो, होता है तब की बात है, पाई माइनस कोस इनवर्स। तो सेम कोट का रहेगा पाई माइनस कोट इनवर्स, एक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखो आपको पूछता है टेन माइनस का एक, तो सीधा सूत्र लगाना, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो माइनस का टेन एक निकाल दो, माइनस टेन इनवर्स एक कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री, यानी पाई पाई 4 पर। कटने में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, कितना बचेगा, टेन इनवर्स से टेन कट गया माइनस का, ये माइनस बीच में वरना यहां दिक्कत करता है, वो हमने पहले ही बाहर फेंक दिया। मैं करता हूं कोट इनवर्स माइनस का एक, हमें पता है कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स, कोट इनवर्स पाई माइनस, अब लिखो कोट इनवर्स तो है एक कितने पर होता है, कोट पाई पाई 4 पर, कट जाएगा, माइनस माइनस है ही नहीं, तो कितना बचेगा पाई, और यहां कितना बचेगा पाई पाई 4, और ये कितना बच जाएगा 3 पाई पाई 4। समझ, इस प्रकार से आपको हर के लिए क्वेश्चन करने हैं। बाकी क्वेश्चन हम क्या करेंगे आगे वाली क्लास में, एक्सरसाइज 2.1 जब हल करेंगे तो वही सूत्र आप प्रयोग में ले सकते हो, हमने वहां सूत्र नहीं लिए, आप करके आते हैं प्रश्नावली में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने हर प्रूफ को इसी तरीके से लेके बताया है, वो आपकी मर्जी है, ये ज्यादा सुटेबल रहता है तो ये कर लेना, वरना वो कर सकते। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इसके आगे हम कल शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1। थैंक यू।